बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाजे मुतहर्रात अलबत्ता बारी वाली ज़ौजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा की बारी थी, जब हज़रत ज़ैनब इब्ने माचा की रिवायत के मुताबिक बिला इजाज़त इनके हुजरे में दाखिल हुई। आपको मालूम ना था कि हज़रत ज़ैनब मौजूद हैं। अंधेरे में आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि हज़रत आयशा बोली, ये ज़ैनब है। आपने हाथ खींच लिया। इस पर इन दोनों में तकरार होने लगी और इनकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। इधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हें सख्ती से डांटा, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बोलती हो। मुस्लिम रकम। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आप आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता, मुझे बताएं। आप वादी के दो किनारों पर उतरे, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर घास खाने वाला ना आया हो। आप जानवर कहाँ चुराना पसंद फरमाएंगे? फरमाया, वो जिसका मज़ा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ। मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कबती बांदी हदिया की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मारिया को दूध न आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भैंसें खरीदी थी, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्खो सफ़ेद हो गया। एक दिन आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाहबत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मुझे आपसे कोई मुशाहबत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता है वो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं इन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत इस तरह कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए इब्ने नबी, अपनी बीवियों में जिसको चाहे अलग रखें और जिसे चाहे अपने पास रखें और जिसे चाहे अलग करने के बाद वापस बुला ले। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हजर कहते हैं कि सहाबियात ने अपनी जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप किसी एक के निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आपके मंशा पर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने निकाह में लाना चाहे। इब्ने हिजर ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़या होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन ज़मा ने अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया था। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सौदा के अलावा कोई और ऐसी नहीं कि मेरा इस जैसे तौर तरीके इख्तियार करने को दिल चाहे। इनमें भी तंदी थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिनते हयी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया अबू बकर को गाली दे रही हो। हज़रत उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस के रश्क और रकाबत की वजह से आपसे रूठ गई। मैंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे तो बड़ी उम्मीद है कि रब इन्हीं बदले में तुमसे बेहतर बीवियां दे। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम कुरा निकला। रात के सफ़र में गुफ्तगू करने के लिए आप हज़रत आयशा को अपने साथ रखते थे। हज़रत हफ्सा को इस पर रश्क आया तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारा ऊँट पकड़ लेती हूँ। आप देखती जाओ क्या बनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के ऊँट के पास गए और हज़रत हफ्सा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद दुआओं का वक़्त आया तो
حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی کہ مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت ارشد جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لانے والے کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گلا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہارے ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر اپنے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھ سے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ تک کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، زمین تر ہو گئی۔ آپ کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آیات، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے شامل ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔